अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम खान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज का मौसम फिर से दोबारा बहुत ज़्यादा सुहाना हो गया था। कुछ दिनों से बहुत ही बारिशें हो रही हैं और आंधियाँ आ रही हैं। आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा। तो मैंने कहा चलें जी, सुबह उठती हूँ सबसे पहले तो थोड़ा सी वॉक कर ली जाए, ठंडी ठंडी हवा, ताज़ी ताज़ी हवा जो है अपने अंदर उतार ली जाए। तो आज की वीडियो में उन तमाम औरतों के लिए बनाई है जो हर रोज़ सुबह उठती तो हैं, दूसरों के लिए जीती हैं, दूसरों का काम करती हैं, दूसरों के लिए खाना बनाती है, दूसरों के कपड़े धोती हैं, दूसरों की खुशी का सोचती हैं, लेकिन रात सोते वक्त अपने आप से पूछती हैं, मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी में मेरा क्या है, मैं कामयाब क्यों नहीं हूँ। बहुत सी औरतें मुझे मैसेजेस करती हैं कि आप ही हम खुद को किस तरह मजबूत बनाएं, खुद को किस तरह कामयाब करें, स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपने कभी ये सोचा है ना, तो आज आपको बताने वाली हूँ वो राज जो आम औरतों को बाशऊर, मजबूत और कामयाब औरत बनाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये वो रियल हैबिट्स और माइंडसेट है जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किए हैं और आज मैं यहाँ हूँ। जी हाँ, मरियम खान व्लॉग के साथ आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए। तो प्लीज़ अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का हर पॉइंट आपकी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन में दे सकता है इंशाल्लाह। तो चलें हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक औरत कमज़ोर क्यों रहती है। हर वक्त आप अपने आप को आप कहती हैं मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं लोगों का सामना नहीं कर पाती, कामयाब क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों कामयाब नहीं होती, मैं क्यों बाशऊर नहीं बन पाती। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला पता क्या है कि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि चुप रहो, बर्दाश्त करो, तुम औरत हो, तुम्हारी कोई राय नहीं है। और हम इसे सुनते सुनते खुद पर यकीन खो बैठती हैं। हम अपने आप पर, हमें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें खुद पर यकीन नहीं होता। जब हम ये चीज़ सुनते हैं, जब हम लोगों से, अपनी माँ से, लोगों से ये चीज़ सुनते हैं कि तुम्हें बर्दाश्त करना है, सब ठीक हो जाएगा, बर्दाश्त करो। होता सब ठीक नहीं है, दरअसल आप उस चीज़ के आदी हो जाते हैं बर्दाश्त कर करके। हम सोचना बंद कर देती हैं, हम कहती हैं कि बस एक दिन आएगा सब ठीक हो जाएगा। इसी वजह से फिर हम सोचना बंद कर देती हैं, हम लोग ख्वाब देखना बंद कर देती हैं और फिर एक दिन आईने में देखती हैं और पहचान नहीं पाती कि ये मैं ही हूँ जिसने शादी से पहले इतना पढ़ा, जिसके इतने ड्रीम्स थे, जितने इतने ख्वाब थे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ ये आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अब जो होगा वो आपके हाथ में है। आज से आप बदल सकती हैं, आज से आप मजबूत बन सकती हैं और यही मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। यस, बात हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। आज मैं आप लोगों के साथ 10 पावरफुल हैबिट्स जो है वो जो एक स्ट्रॉन्ग औरत में होती हैं, ऐसी आदतें, 10 ऐसी आदतें और बातें जो एक आम औरत को बाशऊर, मजबूत और कामयाब औरत बनाती हैं। हम लोग क्या चाहते हैं, हम एक कामयाब बहू बन जाए, हम अच्छी बीवी बन जाए, हम अच्छी माँ बन जाए। इन सबको साइड पे रखकर अगर हम एक कामयाब, बाशऊर, मजबूत, स्ट्रॉन्ग औरत ही बन जाए, ठीक है, तो काफ़ी है। इनमें से हर एक पॉइंट को गौर से सुनिएगा, क्योंकि हर पॉइंट आपकी ज़िंदगी को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है और हर पॉइंट को अपनी लाइफ पर अप्लाई भी कीजिएगा। अपनी लाइफ के ऊपर रख कर सोचिएगा कि क्या मेरे अंदर ये चीज़ है, ये जो आप ही बोल रही हैं, क्या मेरे अंदर ये चीज़ है। इस सब चीज़ों को गौर से सुनकर देखिएगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप लोग मुझसे कहते हैं कि हमने आपसे बात करनी है, रब्ता करना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, यूट्यूब की बायो में भी है। वहाँ जाकर आप लोग मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें बात करते हैं सबसे पहली आदत की, बिलीव इन योरसेल्फ। एक बात याद रखें, ज़िंदगी में कुछ भी करना हो, कोई भी काम करना हो, एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल मैं आपके सामने रखती हूँ। सिंपल सी एग्जांपल, आप कुकिंग करने खड़ी हुई हैं, ठीक है। जब तक आपको इस चीज़ का यकीन नहीं होगा कि यार मैं आलू गोश्त बना लूँगी, तो आप कभी भी नहीं बना सकती। आपको यकीन है ना, यकीन सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम लोग, आपको पता है, हम लोग कुकिंग करते हैं क्योंकि हमें यकीन होता है कि यार हम बहुत अच्छा बना लेंगे चीज़, हम लोग खड़े होकर बनाने लग जाते हैं।
और अच्छा बन भी जाता है, क्योंकि हमें खुद पे यकीन होता है। हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए नमाज़ पढ़ते हैं कि हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमें यकीन है कि अल्लाह ताला सारा कुछ बदल देगा। हम यकीन से करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है यकीन, खुद पर यकीन। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ यकीन होती है। सबसे अहम बात है खुद पर यकीन। एक स्ट्रॉन्ग औरत वो होती है जो जानती है कि वो कुछ भी कर सकती है। जब दुनिया कहती है ना कि तुम तो ये नहीं कर सकती। अब देखो, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, लाइक फॉर एग्जांपल जब मैंने पहला अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो मुझे बहुत से लोगों ने, जब मेरा पहला यूट्यूब चैनल था तो तब वो ऐसे ही लोगों को देखम देखी ब्यूटी चैनल की तरह मैंने भी कॉस्मेटिक का ब्यूटी चैनल शुरू कर लिया, क्रीमें बताना ये वो। तो मुझे सबने कहा नहीं, हमारे आपके पास तो वीआईपी क्रीमें नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, आप नहीं कर सकती। ठीक है, वो मेरी फील्ड नहीं थी। ओके, मुझे आता भी नहीं था, मेकअप कैम का भी नहीं पता, मुझे मेरी फील्ड भी नहीं थी, मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन जो मेरी अंदर स्किल है, जो मैं अपनी रियल लाइफ में जो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो मुझे लगा मुझे वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और जब मैंने वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने लगी तो मतलब वो चीज़ में मैं कामयाब रही, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरी रियल लाइफ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसी तरह बहुत से लोगों ने मुझे ये बात कही, मतलब ये तो अमीर लोग कामयाब होते हैं ना, तो आपके पास अच्छा रूम है, अच्छा घर है, वीआईपी है, लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए, बंगले होने चाहिए, तब जाके लोग देखते हैं। ये थिंकिंग लोगों की होती है कि आप कामयाब तब होते हैं जब आपके पास बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, लोग देखेंगे, ये वो। नो, तो मुझे खुद पे यकीन था कि यार मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी भी। ठीक है, जब मुझे सबने कहा कि ये नहीं कर सकती तुम, तो मैंने कहा मैं ये कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। आज जब मैं खुद अपने आप को देखती हूँ, मैं कामयाब, एक स्ट्रॉन्ग और बाशऊर औरत हूँ। मैं वही लड़की हूँ, मैं वही औरत हूँ जो आज से 4 साल पहले, अगर आप पीछे चले जाएं 5 साल पहले, तो मैं बहुत डरी सी थी। मैं लोगों की बातों का सामना नहीं कर पाती थी। इट्स रियलिटी, मैं लोगों का सामना नहीं कर पाती थी, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं नए लोगों से मिलने से घबराती थी, मैं नए लोगों से मिलने से कतराती थी। मुझे नहीं समझ आता था मैं लोगों के सवालों के जवाब कैसे दूँ। मुझे होता था कि कोई मेरे बारे में बुरी बात मत करे, कोई मेरे बारे में कुछ ना बोले। लेकिन आज मैं खुद को कैमरे के सामने दिखती हूँ। आज मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है। शायद लोगों के लिए बहुत छोटी बात हो, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि 25,000 सब्सक्राइबर और डेली का आपको तकरीबन 1 से 2 के औरतें देख रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आपको सुनते हैं लोग, आपको देखते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं, आपसे बात करने का इंतज़ार करते हैं। तो सेल्फ, ये याद रखें, ये सारा कुछ कहाँ से आता है? जब आपको खुद पे यकीन होता है। ये जो सेल्फ टॉक होती है ना, ये आपकी ज़िंदगी बदल देती है। खुद से बात करना, सेल्फ टॉकिंग, अपने आप से बातें करना, ये आपकी लाइफ को ना बिल्कुल टर्न कर देती है, मोड़ देती है, चेंज कर देती है। क्योंकि अपने आप पे यकीन रखना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपके अंदर ये है, खुद पे यकीन रखती हो आप, रख सकती हो आप खुद पे यकीन? बताएं। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2, नेवर स्टॉप लर्निंग। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म ने फरमाया, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। बचपन में इस्लामियत की किताबों में पढ़ी है ना ये बात, है ना। बाशऊर औरत हमेशा वही होती है जो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखती है। मैं ये नहीं कह रही कि अब किताबें पढ़ना शुरू कर दो, कोर्स की टाइम नहीं है, लेकिन सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी सीखते हैं। आप लोगों के रवैयों से सीखते हैं, आप गलतियों से सीखते हैं। आज आपकी अपनी सास से, अपनी नंद से, अपनी देवरानी से लड़ाई हो गई, फ़र्ज़ करें लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि यार लड़ाई अब क्यों हुई। अब ज़रा पीछे टर्न जाए, पास्ट में ज़रा याद करें कि
उन्होंने ये बात कही थी, बदले में मैंने ऐसे कह दिया, बात बढ़ती गई, लड़ाई हो गई। अगर उन्होंने मुझे जो ताना दिया था, मैं उस ताने को इग्नोर कर कर अपना काम करती रहती तो शायद बात लड़ाई ना होती। कुछ सीखा, कुछ सीखो यार, कुछ सीखो, यूट्यूब से सीखो। इल्म वो ताकत होती है, सीखना वो ताकत होती है ना, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। जब आप सीखने लगते हैं ना, कोई चीज़ आपसे छीन नहीं सकते सीखने। आज से रोज़ाना कम से कम अपने आप को 20-25 मिनट ज़रूर दें सीखने के अमल में। सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दें, इस्लामी बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, यूट्यूब से सीखना शुरू कर दें। वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता। आप लोग मेरी वीडियोस डेली देखते हैं, इससे देखने से कुछ नहीं होता। इनकी बातों पर अमल भी करना पड़ता है। इन बातों को जो है वो लाइफ में अप्लाई भी करना पड़ता है। नंबर 3, सेट योर बाउंड्रीज। एक मजबूत औरत हमेशा अपनी बाउंड्री सेट करती है। उसको पता होता है कि मैंने नहीं कहना है। जो आपको तकलीफ़ दे, जो आपका वक्त ज़ाया करे, जो आपकी एनर्जी चुराए, इसे पोलाइटली लेकिन क्लियरली ना कहना सीखें। बाउंड्रीज रखना सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। याद रखें, जो लोग आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। बाउंड्रीज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग औरत हमेशा लोगों को उनकी हद में रखती है। याद रखें, आपको ना कहना आना चाहिए। जो इंसान आपको तकलीफ़ देता है, जो इंसान आपको दुख देते हैं, उनके लिए, उनको खुश करना, उनके लिए काम करना, हद से ज़्यादा काम करना बंद कर दें। सिर्फ उतना काम करो जितना उन्हें ज़रूरत है। एक स्ट्रॉन्ग और एक मजबूत औरत में हमेशा ये खूबी होती है कि वो लोगों को उनकी लिमिट में रखती है। हमेशा लोगों को उनकी लिमिट में रखें। हद से ज़्यादा लोगों के साथ फ्रैंक होना या लोगों को अपनी लाइफ पे फ्रैंक करना, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। एक बात याद रखें, बहुत ज़्यादा। अपनी ज़िंदगी में ना बाउंड्रीज का होना बहुत ज़रूरी है यार। जब तक आपकी लाइफ में बाउंड्रीज नहीं होंगी ना, एक बात याद रखें कि आप अपना जो है ना एक पर्सनैलिटी नहीं बना सकती। एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग खड़ी करते हैं, पर्सनैलिटी को बिल्ड करना, जब हम बिल्डिंग खड़ी करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लॉट ख़रीदते हैं। अब प्लॉट आपको मेन सड़क में तो नहीं दे देंगे ना आपको प्लॉट, नहीं, एक बाउंड्री बनी होती है। ये 5 मरले की बाउंड्री है, ये आपका प्लॉट है। आप इस प्लॉट से बाहर 1 इंच ईंट नहीं रख सकते। आप इस बाउंड्री से बाहर एक दीवार नहीं खड़ी कर सकते। ऐसा ही होता है ना, तो वो बाउंड्री होती है। वो जो 5 मरले की बाउंड्री होती है ना, उसके अंदर आपने एक बिल्डिंग बिल्ड करनी होती है। अब डिपेंड आपके करता है कि आप उस जगह को कितनी खूबसूरती से यूज़ करते हैं, कितनी खूबसूरती से आप अपने घर को बनाते हैं। इसी तरह अपनी लाइफ में भी बाउंड्री सेट करें कि यार मेरी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज है। कोई आपसे आता है, इंसल्ट करता है, हंसी हंसी में आपका मजाक बनाता है, उसको फ़ौरन टोकें कि मुझे मजाक में नहीं पसंद। मजाक में भी अपना लोगों को मजाक ना बनाने दें। अक्सर ऐसा होता है कि लोग मजाक में बहुत कुछ कह जाते हैं, बाद में क्या कहते हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। वो मजाक नहीं कर रहे होते, इनडायरेक्टली वो आपको हिट कर रहे होते हैं। ऐसा ही होता है, वो आपको हिट कर रहे होते हैं। तो ये मत करने दें लोगों को, बिल्कुल भी मत करने दें। ये चीज़ लोगों को बिल्कुल ना करने दें। फ़ौरन उनको शट अप कॉल दे दें कि नो, तुम ये नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी बनानी है तो आपको ये करना पड़ेगा, अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। नंबर 4, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। नेगेटिव लोगों से दूर। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वो आपको बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं। जो लोग हर वक्त शिकायत करें, आपको डिस्करेज करें, आपके ख्वाब पर हंसें, आप इनसे फ़ासला रखें। अपना सर्कल छोटा लेकिन मजबूत और पॉजिटिव रखें। एक मजबूत औरत जो है ना, वो जानती है इसकी एनर्जी बहुत कीमती है।
एक बात याद रखें, ये जो कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है ना, इसको पता होता है कि मेरे अल्फाज भी उतने ही अहम हैं जितने अहम मैं हूँ। अपने अल्फाज ऐसे नेगेटिव फजूल लोगों पे ज़ाया मत करें। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे ख़िलाफ़ बातें करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, मौका देखकर उन्हें बात मार देते हैं, वो बातें सुना देते हैं जो हमारे दिल में होती है। ये मत किया करें, क्योंकि वो लोग आपके ख़िलाफ़ हमेशा रहेंगे। लेकिन जो आपके पास अल्फाज हैं वो बहुत कीमती हैं, उनको रखें। अपनी एनर्जी, अपने अल्फाज ऐसे फजूल लोगों पे ज़ाया मत करें। आपको लगता है कि शायद नेगेटिव लोगों को अपनी सफाई देने से, नेगेटिव लोगों को अपने बारे में कहने से शायद उनका माइंडसेट आपके बारे में चेंज हो जाएगा। नहीं, आप उन लोगों को लिए कुछ भी कर लें, उन लोगों को जितना मर्जी आप कायल कर लें, वो लोग आपके बारे में जो सोचते हैं उन्होंने वही सोचना है, वैसा ही सोचना है। उनका माइंडसेट कभी भी आपके लिए चेंज नहीं होगा। तो अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों पे वेस्ट मत करें, ठीक है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। एक बात याद रखें कि पैसे के बगैर आज़ादी नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग औरत होती है ना, अपना कुछ ना कुछ ज़रूर करती है यार, चाहे घर बैठकर ही क्यों ना। ऑनलाइन वर्किंग, सिलाई, कुकिंग, टीचिंग, यूट्यूब, कुछ भी। अपने पैसे खुद कमाएं, अपनी सेविंग रखें। एक औरत जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना, वो हर मौसम में मजबूत रहती है, बात भी याद रखें। सबसे बड़ी बात होती है, अपने सेविंग करना शुरू करें, थोड़ा बहुत कमाना शुरू करें। देखिए, अब मुझे जिन लोगों के मैसेजेस आते हैं, जिन लड़कियों के, औरतों के मैसेजेस आते हैं, मोस्टली अभी हम कराची में रहती हैं, हम लाहौर रहती हैं, इनफैक्ट यार हम इस्लामाबाद रहती हैं, फैसलाबाद रहती हैं। यार देखो, आप एक सिटी में रह रही हो। सिटी की सबसे बड़ी जो एक अपॉर्चुनिटी होती है लड़कियों के लिए, एक ये होती है कि आप कुकिंग का बहुत अच्छा कर सकती हैं, फूड पांगड़ा, बहुत और भी बहुत से फूड के हैं, आप वो कर सकती हैं। आप टीचिंग कर सकती हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकती हैं। अपने लिए कुछ करें, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़े होना। और आपको शायद ना इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, जब आप थोड़ा ही सही लेकिन जब अपने लिए करना शुरू कर जाती हैं ना, तो उसकी अहमियत, उसकी वो ही अलग होती है, उस चीज़, उन पैसों की कदर ही अलग होती है, आप यकीन मानिए। तो अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 6, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम सब का ना, सब दूसरों को दे देते हैं, है ना, और ख़ुद के लिए कुछ भी नहीं बचाते हैं। लेकिन याद रखें, टूटा हुआ प्याला दूसरों को पानी नहीं दे सकता। रोज़ाना थोड़ी सी वॉक किया करें, अच्छा खाएं, हेल्दी रहें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। हर वक्त दूसरों के बारे में सोचना और अपने आप को इग्नोर कर देना। देखिए, अब एक वो कहा ना मैंने आपको, एक टूटा हुआ प्याला दूसरों को पानी नहीं दे सकता। आप अगर टूटी हुई हैं, आप कभी भी जो है वो जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप दूसरों को वो चीज़, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, ना कि यहाँ पे दूसरे लोगों की, मैं बच्चे और फैमिली की बात कर रही हूँ, जिसमें आपके बच्चे और हस्बैंड आते हैं। वो चीज़ आप नहीं दे सकती जो आप चाह रही हैं। आपको उसके लिए अपने ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे सामने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई, बहुत प्यारी। एक औरत है, वो अपना प्लांट लेके रखा हुआ है उसने सामने। अब जैसे एग्जांपल है, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, आप देखिए, अगर मैं अपने प्लांट्स को छोड़कर दूसरों के प्लांट्स को पानी देने लग जाऊँ, कोई आए, मरियम ज़रा 1 मिनट मेरे पौधों को पानी दे दे, मैं कहूँगी अच्छा चलो लाओ यार, तुम्हारे पौधों को दे देती हूँ, बाद में दे दूँगी अपने पौधों को। अभी मैं देने लगी हूँ, यार तुम ज़रा मेरे पौधों को भी दे दो, मैं दे दिया, यार मेरे पौधों को भी दे दो, ओके, यार मेरे पौधों, मेरा तो पौधा मुरझा जाएगा ना जब तक मैं दूसरों के पौधों का ख्याल रखती रहूँगी। जब मैं दूसरों के पौधों को पानी देती रहूँगी, मेरा बाग तो मुरझा जाएगा। तो यार पहले अपने बाग की हिफाजत करो, पहले अपने गमले की हिफाजत करो, फिर बाद में दूसरों का ख्याल रखो। ये कहीं नहीं लिखा कि अपने आप को उजाड़ कर दूसरों का ख्याल रखो।
अपनी मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर कर, अपनी सेहत को ख़राब कर कर आप दूसरों की सेहत का ख्याल रखो। नहीं, आपसे कब्र में जाकर आपकी बॉडी, आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में भी सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला ने पूछना है आपसे कि ये जो जिस्म मैंने तुम्हें दिया था, ये जो बॉडी मैंने तुम्हें दी थी, तुमने इसका ख्याल क्यों नहीं रखा? क्या कहोगी? मैं दूसरों को खुश करने में लगी हुई थी, मैं दिन रात सफाई करती थी, मैं दिन रात काम करती थी कि मेरी सास खुश हो जाए, मेरे हस्बैंड खुश हो जाए। अल्लाह ताला ने कहना है लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था किसी को खुश करो, मैंने तो तुम्हें कहा था अपना भी ख्याल रखो। तुम पहले मुझे जवाब दो, ये जो मैंने तुम्हें ये तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी बॉडी दी थी, तुमने इसका क्यों नहीं ख्याल रखा? तुमने अपनी रूह का ख्याल नहीं रखा। तुम रोती रही, तुम मेंटली टॉर्चर होती रही, तुम डिप्रेशन में रही। तुमने क्यों नहीं खुद का ख्याल रखा? क्यों तुम ऐसे लोगों की बातों को अपने दिमाग पर सवार करती रही? क्या जवाब दोगी? अपने बारे में क्या जवाब देना है? यही कि मैं तो बर्दाश्त करती थी और मुझे सब्र किया मैंने। यार हम लोगों ने पता नहीं सब्र को बहुत गलत तरीके से वे में ले लिया है। हमने बर्दाश्त को बहुत गलत वे में ले गए हैं। ऐसा बर्दाश्त करना नहीं है। थोड़ा बहुत बोलना भी ज़रूरी है। अगर थोड़ा बोलने से आपकी मेंटल हेल्थ बच जाती है तो बोल दें भाई, थोड़ा बहुत। जब आप हद से ज़्यादा खामोशी इख्तियार कर लेती हैं ना, तो लोग समझ जाते हैं आप जो मर्ज़ी करो। तो बोलना ज़रूरी होता है, थोड़ा बहुत तो बोलना बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, हैव अ गोल इन योर लाइफ। बग़ैर मकसद से ज़िंदगी ऐसे होती है जैसे कोरा कागज़ है। कागज़ है ना, खाली है, आप कुछ भी लिख दो उसके ऊपर। खाली कागज़ पे कोई भी कुछ भी लिख सकता है, उसको तोड़ भी सकता है, मोड़ भी सकता है, उसको फाड़ भी सकता है, उसके ऊपर लकीरें भी लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में मकसद लेके आएँ। आज ही बैठे और लिखें, मेरे 1 साल का गोल क्या है, मेरे 5 साल का गोल क्या है। छोटे छोटे कदम उठाएं, लेकिन रोज़ाना उठाएं। एक स्ट्रॉन्ग औरत जानती है कि वो कहाँ जाना चाहती है और वो हर रोज़ इस तरफ ना एक कदम ज़रूर बढ़ाती है। गोल लिखने से वो जो है ना 42% ज़्यादा अचीव होते हैं। ये रिसर्च का नतीजा है। मैं आपको बताऊं कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में गोल रखते हैं, मकसद रखते हैं ना, वो कम से कम अपनी लाइफ को 42% अचीव कर चुके होते हैं। उनकी लाइफ में 42% अचीवमेंट आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें पता होता है हमारी ज़िंदगी का ये मकसद है। अब एक बात याद रखें, यहाँ पे गोल का मकसद ये नहीं है कि मैंने बहुत बड़ी टीचर बनना है, बहुत बड़ा ये बनना है, नहीं। गोल का ये भी मकसद होता है कि यार मैंने अपने बच्चों के लिए अच्छा बनना है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये नेगेटिव लोगों को निकालना है, मेरा ज़िंदगी में ये गोल है। मैंने अपने आप को तब्दील करना है, मेरी ज़िंदगी में ये गोल है। मैंने अपनी आदतें चेंज करनी है, ये गोल है। मैंने डिप्रेशन से बाहर निकलना है, ये मेरा गोल है। ये भी गोल होते हैं। हम लोगों ने सिर्फ गोल वही समझ लिए हैं कि भाई जी पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। ठीक है। नंबर 8, कनेक्शन विद अल्लाह। सबसे मज़बूत औरत वो है जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होता है। नमाज पढ़े पाबंदी से, कुरान पढ़ो समझ कर, दुआ मांगो यकीन के साथ। और जब आपके दिल में अल्लाह का यकीन होगा ना, दुनिया की कोई ताकत आपको जो है वो तोड़ नहीं सकती। अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह का ज़िक्र दिल मुतमईन होते हैं। अल्लाह के ज़िक्र से दिल मुतमईन होता है। अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। अपने आप को जितना आप जितना मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग कर लो, लेकिन जब तक आपका अल्लाह ताला से मज़बूत ताल्लुक़ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो आप ऐसे ही रहोगे। सबसे पहले अपना कनेक्शन अल्लाह ताला से मज़बूत करें। सबसे पहले अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मज़बूत करें। जब आप अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत कर लोगे तो ज़िंदगी का मकसद भी नज़र आने लग जाएगा। एक बात याद रखो, जब आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत होगा ना, आपको ज़िंदगी का गोल भी मिल जाएगा। आपको सब कुछ समझ आ जाएगी कि लाइफ को किस तरह मोड़ना है, किस तरह रखना है। सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। द पावर ऑफ साइलेंस। एक बाशऊर औरत जानती है कि उसे कब, कहाँ, किस वक्त जवाब देना है और कब कहाँ बोलना है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, ये जो कहते हैं ना खामोशी एक ताकत है, तो इट्स डजंट मीन कि आप बिल्कुल ही खामोश हो जाएं, कुछ भी ना बोलें।
नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। जो लोग आपको तकलीफ़ दें ना, इन पर गुस्सा करने की बजाय ना, इनको बड़े ठंडे से लहजे में एक जवाब भी दिया करें, बल्कि अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा तवज्जो दें। क्योंकि ये जो आपको तकलीफ़ देते हैं ना, ये तकलीफ़ भी इसीलिए देते हैं ताकि बदले में आपका रिएक्शन आए। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो पुलिस स्टेशन में चोरों को मारा जाता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब आप कहेंगे आप ही कौन सी एग्जाम्पल दे रही हैं, लेकिन क्या करूँ, जब वो चोर को डंडा मारेंगे, जब चोर को कुछ मारेंगे, उसको तड़पाएंगे, कोई हर्ट करेंगे उसे, तो वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ना ताकि चीखे, चिल्लाए, रोए, इसे तकलीफ़ हो। लेकिन जब चोर आगे से कोई रिएक्शन नहीं देगा, बिल्कुल खामोश रहेगा, तो पुलिस वाले कहेंगे यार मतलब हम इसको इतना दुख दे रहे हैं, इसको तकलीफ़ नहीं हो रही। ये होता है ना। तो इसलिए ये जो तकलीफ़ देने वाले लोग होते हैं, ये आपको इसीलिए तकलीफ़ देते हैं ताकि आप चीखें, आप चिल्लाएं, आप रोएं और उन्हें मज़ा आए। ऐसे ही होता है ना, जब हम किसी को मारते हैं तो वो रोता है, वो चीखता है, वो चिल्लाता है और हम इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। तो एक बात याद रखें, ये जो लोग गुस्सा तकलीफ़ वाले होते हैं ना, ये आपको गुस्सा दिलवाना चाहते हैं, चिखवाना चाहते हैं आपको, और आपने चीखना नहीं है। आपकी कामयाबी जो है ना, इन तमाम लोगों का सबसे बड़ा जवाब होता है जिन्होंने आपको कमज़ोर समझा हुआ था। जी हाँ, कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। तो बस इतनी खामोशी से आप अपना काम करें, तवज्जो अपने आप पे दें कि एक वक्त आएगा कि आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। ये हकीकत है। आखिरी, दूसरी औरतों को अपलिफ्ट करो, लिफ्ट अदर एज योर राइज। एक सच्ची औरत जो होती है ना, जो स्ट्रॉन्ग औरत होती है, दूसरी औरतों से जलती नहीं है, कंपैरिजन नहीं करती उन औरतों से, बल्कि उनको भी मोटिवेट करती है। अब अगर मैं अगर अपनी लाइफ में मोटिवेट हो रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में लोगों को ऑब्जर्व करके कामयाब हो रही हूँ, मोटिवेट हो रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, तो मैं आप लोगों को भी सिखा रही हूँ। मैं आप लोगों को भी सिखा रही हूँ। तारीफ़ किया करें, मदद किया करें, लोगों की हौसला अफजाई किया करें, दूसरे और लोगों की तरह ना जला ना करें। जब हम दूसरे लोगों की तरह जलसी फील करते हैं, जब हम दूसरे लोगों की तरह जो है वो करते हैं, एक हमारे अंदर भी वो चीज़ होती है कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो यार मतलब ये चीज़ ना आपको अंदर ही अंदर वीक कर देती है। हसद करना, जलना, कंपैरिजन करना। लोगों को ये हौसला अफजाई करें, किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो उसको अप्रिशिएट किया करें। ये नहीं है कि अगली बंदी से आप जल रहे हैं, जलना नहीं है, अप्रिशिएट करना है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इस्लाम में एक स्ट्रॉन्ग औरत का मुकाम कितना ऊंचा होता है। एक बात याद रखें कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा, एक कामयाब बिजनेस वूमैन थी। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले जॉब दी, फिर शादी की और इस्लाम की पहली सपोर्टर भी बनी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक स्कॉलर थी, टीचर थी, लीडर थी। साहबा कराम इनसे इल्म हासिल सीखने आते होते थे। तो जब कोई कहे ना औरतों का काम सिर्फ घर है, तो आप इन अजीम ख़वातीन को याद कर लिया करें जिनका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने कुरान में किया है। स्ट्रॉन्ग औरत इस्लाम की निशान है, ठीक है ना। क्या है? इस्लाम की शान है। बाशऊर औरत अल्लाह की नेमत है। कामयाब औरत माशरे की ज़रूरत है। जी हाँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो आपने सीखा, इन 10 आदतों को एक आम औरत को गैर मामूली औरत बना देती है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है या कोई खातून जिसे आज ये सुनने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज आपकी एक शेयर से किसी ना किसी की ज़िंदगी ज़रूर बदल सकती है। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मरियम खान व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि रोज़ाना की जो नई वीडियोस हैं वो आप मिस ना करें। तो आखिर में एक दुआ आपके लिए है कि अल्लाह ताला हर औरत को मजबूत बनाए। बस अपने ख्वाब पे काम करें, अपनी ज़िंदगी पे काम करें,
इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।